हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त CMA धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल CMA मेड इजी। गाइस, आज इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं फाउंडेशन कोर्स के लिए जो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का पेपर होता है, पेपर नंबर 2, उसकी हम बात करने वाले हैं। इसके बारे में हम आज स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को बढ़ना चाहिए और स्टूडेंट्स कौन सी गलतियाँ करते हैं। हम उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक स्टूडेंट एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करे। देखो, अगर आप सोचोगे कि हम सारा सिलेबस करके जाएं और नहीं करके जाएंगे तो हम पास नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है गाइस। पेपर 100 मार्क्स का होता है, ये सभी लोग जानते हैं, और इस 100 मार्क्स में से आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। देखो, CMA फाउंडेशन एक एंट्री लेवल एग्ज़ाम है और यहाँ पर आपको एंट्री मिलने के लिए आपको ये देखना है कि हर एक एग्ज़ाम में, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आपके एटलीस्ट 40 मार्क्स ज़रूर आना चाहिए और ओवरऑल हमको 200 मार्क्स चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स। इसमें से अकाउंट्स आपको जितना ज़्यादा हो सके आप उसमें स्कोर कर सकते हैं। इसलिए हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में अगर हम स्कोर कर लेते हैं, लाइक अगर आप किसी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो किसी सब्जेक्ट में 40 भी स्कोर करोगे तो आपका यहाँ पर 100 हो रहा है, और ऐसे ही अगर आप किसी यहाँ पर 50-50 आप स्कोर कर लेते हो तो भी आपका 100 हो रहा है। ओवरऑल आपका 200 मार्क्स ईजिली आ रहा है। वैसे CMA फाउंडेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि किस तरीके से 200 मार्क्स आएगा। हाँ, हमको इस चीज़ के लिए काम करना है कि हम किस तरीके से रैंक हासिल कर सकते हैं या किस तरीके से हमारा ज़्यादा अच्छा मार्क्स आए, क्योंकि ये हमको मोटिवेशन देता है और हम इसके बेस पर आगे हमको पढ़ने में आसानी होती है। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या क्या आएगा। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है CMA फाउंडेशन एग्ज़ाम की, कि आपका ये रिटन एग्ज़ाम होता है। तो इसमें MCQs बेस्ड क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव, यानी कि रिटन में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी आएंगे और MCQs भी आएंगे, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में नहीं है, ना ही ये CA फाउंडेशन में है, ना ही ये CS फाउंडेशन में है। तो हमारे पास ये एक अच्छी चीज़ है कि हम यहाँ पर MCQs को भी इंजॉय करेंगे और कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी आएंगे, एज वेल एज कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल्स न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आएंगे 4 to 5 मार्क्स के। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे। सबसे पहले 30 मार्क्स के चूज द करेक्ट आंसर है। गाइज, इजीली कोई भी स्टूडेंट 30 मार्क्स के MCQs को विद इन 20 मिनट सॉल्व कर सकता है ईजिली। यहाँ पर आपका टाइम भी सेव हो रहा है। 20 to 30 मिनट में अगर आप सॉल्व करते हो तो इज इनफ, क्योंकि अगर आप देखोगे ओवरऑल तो आपके पास 180 मिनट होते हैं जो कि 100 मार्क्स के लिए, यानी आपको 1.8 मिनट मिलता है फॉर सिंगल मार्क्स। और यहाँ पर अगर आपने 30 मिनट्स भी ले लिए, मैं 20 बोल रहा हूँ, बट अगर आप 30 मिनट्स भी अगर आप लेते हो तो 30 मिनट्स में आप इजीली ये चीज़ें कर सकते हो, यानी कि सारे के सारे MCQs को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 30 MCQs है। ये 2019 जून अटेम्प्ट का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपके 30 MCQs यहाँ पे सॉल्व करने के बाद फिर B क्वेश्चन जो होता है आपका, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है गाइस, बिल्कुल एकदम सिंपली ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। 12 मार्क्स के क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स आ रहे हैं, यानी आपको कुछ नहीं करना है एग्जाम में, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है, आपको ओनली कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है। जब आप एंटर में आओगे तो आपको जस्टिफिकेशन वगैरह मांगेगा, लेकिन यहाँ कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सिंगल मार्क्स में आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। कितना आसान होता है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सत्य असत्य, ठीक है। और वैसे भी मैंने ये चैनल आपको बता दिया है कि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो हिंदी मीडियम में है, एज वेल एज इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ये बिल्कुल होगा। तो उनको बस कुछ नहीं लिखना है, सत्य लिखना है। उपरोक्त कथन सत्य है या असत्य है, इस तरीके से उनको चीज़ें लिखनी है। ट्रू और फॉल्स में कोई भी आपको जस्टिफिकेशन नहीं देना है। और आपका, यानी अगर आप इसमें आप ये सोच लीजिए कि ये 12 मार्क्स में से ईजिली आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपने थोड़ी भी अच्छे से पढ़ाई की, मैच द कॉलम्स। गाइस, बचपन से करते चले आ रहे हैं मैच द कॉलम्स। ऐसा लगता है ना कभी कभी कि बच्चों जैसा क्वेश्चन पेपर सेट होता होगा, बिल्कुल कभी कभी बहुत सिंपल पेपर सेट होता है। ईजिली आप 70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके चूज द करेक्ट के बाद ये जो ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स के बाद आपके मैच द कॉलम 6 मार्क्स के आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 मार्क्स का आपका ट्रू एंड फॉल्स है और 6 मार्क्स का आपका मैच द कॉलम्स, 18 मार्क्स और 30 मार्क्स का आपका MCQs। टोटल 48 मार्क्स का आपका क्या हो चुका है, MCQs हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 6 क्वेश्चंस। इन 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 करने हैं।
सॉरी 6 क्वेश्चंस में से आपको ओनली 4 क्वेश्चंस करने हैं। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? आंसर एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 6। यहाँ पर उन्होंने ये दिया है और बट ओके, इन 6 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 8 नंबर का है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये इस तरीके से आपके टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं और 6 में से आपको कितने करने? 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चन करने, जो कि एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है एंड टोटल 32 मार्क्स का है। तो 48 मार्क्स का हमारा वहाँ पर कवर हो गया था और 32 का ये, यानी ओवरऑल कितने मार्क्स का हो चुका है आप देखेंगे, ये हो गया आपका 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का आपका नॉर्मली प्योर क्या आता है? अकाउंट्स आता है। 80 मार्क्स फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में 80 मार्क्स का आपका क्या हो गया? सिंपली अगर आप देखेंगे तो अकाउंटिंग हो गया। और यहाँ पर 20 मार्क्स का जो है वो कॉस्टिंग है। गाइस कॉस्टिंग का कुछ खास यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं कवर किया गया है। एकदम सिंपल जो कॉस्ट शीट वगैरह होती है वो यहाँ पर कवर की गई है। और मैं आपको कहूँगा कि पार्ट बी बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि इनको लगता है सर 20 मार्क्स का है। गाइस 20 मार्क्स का है, लेकिन अगर आप इसके एवरेज अगर आप पेजेस काउंट करोगे तो ओनली आई थिंक मेरे हिसाब से 40 पेजेस अप्रॉक्स कुछ है, 40 पेजेस अप्रॉक्स कुछ होंगे यहाँ पर। और ये आपको 20 मार्क्स दिला रहे हैं, यानी कुछ भी नहीं है। आपको याद करना है ये चीज़ कि आप कम पढ़कर ज़्यादा मार्क्स कहाँ ला सकते हैं, तो वो पोर्शन आपका बी है। या 20 मार्क्स लाने के लिए आपको ओनली 40 पेजेस का सिलेबस दिया गया है। इसमें सबसे अच्छी बात 12 आपके एमसीक्यूज़ हैं, इजीली आप इनमें से अगर आप चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन करना है आपको 2 में से, यानी आपके पास यहाँ चॉइस भी कितनी 50% की चॉइस है। नॉर्मली आपने वहाँ अकाउंट्स में देखा था कि आपको जो क्वेश्चंस थे यहाँ पर 6 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, बट यहाँ 2 में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है गाइस। यहाँ पर 32 नंबर का डिस्क्रिप्टिव था और यहाँ पर आपका 8 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन ये 2 में से एक चॉइस 50% की है गाइस यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप चॉइस देख रहे हैं तो चॉइस यहाँ पर 2/3 है, यानी 67% हमको सॉल्व करना है, जबकि यहाँ पर हमको सिर्फ 50% ही सॉल्व करना है। यानी कि ओवरऑल आपको कॉस्टिंग में आपको बहुत अच्छी चॉइस मिल जाएगी। 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं और उनमें से आपको सिर्फ एक सॉल्व कर रहा है। तो कॉस्टिंग को कभी भी वो स्टूडेंट जो ऐसा सोचते हैं कि हम कॉस्टिंग को छोड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। और गाइस ये आप मत भूलिए कि आप फ्यूचर के सीएमए, एक सीएमए की पहचान होती है कि सीएमए का जो पहला ही जो सी है वो हमारा चार्टर्ड नहीं है गाइस, वो हमारा कॉस्ट है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप बनने वाले हो, तो आपको इस कॉस्ट के पोर्शन को छोड़ के नहीं जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्किप कर जाते हैं, उन्हें ऐसा भी लगता है कि हमने हर चीज़ 11th एंड 12th में पढ़ी थी, बट हमने ये कॉस्ट नहीं पढ़ा है। हाँ डोंट वरी, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि 11th 12th में हमने कॉस्ट को छोड़कर अकाउंटिंग पोर्शन पढ़ा है तो हम सिर्फ वही पढ़ के जाएंगे, बिल्कुल जा सकते हो आप, लेकिन डोंट वरी, हम आपको सपोर्ट करेंगे 20 मार्क्स को भी स्कोर करने में, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइस जहाँ पर आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें 11th में भी पढ़ी और 12th में भी पढ़ी। यानी 80% आपका जो सिलेबस है उसमें से 60% 60 to 70% आपका पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा आपको दोबारा उसको रिवाइज करना है अच्छे से। तो ये हमारे अकाउंट्स के जो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग पेपर नंबर 2 है, इसकी स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर डिस्कस की है कि हमको किस तरीके से पढ़ना है। हमको यहाँ पर पार्ट बी को भी ध्यान रखना है, ठीक है, पार्ट जो हमारा बी है, और पार्ट ए का भी हमको कवर करना है। गाइस पेपर में बार बार बोल रहा हूँ बहुत सिंपल आता है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मैंने लास्ट आपको जून 2019 का जो हमने पेपर डिस्कस किया है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर, ये मेरा पहला वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जो स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से हम लोग स्कोर करेंगे। स्टूडेंट बहुत डिप्रेस होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अपने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में बनाया कि इस बार अगर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है गाइज, तो याद रखना आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या आएंगे, एमसीक्यूज बेस्ड आएंगे, बिकॉज इंस्टीट्यूट थियोरेटिकल क्वेश्चन ऑनलाइन नहीं लेगा या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ऑनलाइन लेना इतना इजी नहीं होता है। तो हो सकता है सीएस जैसा एग्ज़ाम इस बार हो सकता है या सीए जैसा हो सकता है कि टोटली आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, यानी वो हो सकता है 50 क्वेश्चंस आ जाए इंटू 2 मार्क्स के, या हो सकता है वो 100 क्वेश्चंस भी दे दें सिंगल मार्क्स के। तो जिस तरीके का भी पेपर होगा वो हमको इंस्टीट्यूट बता देगा। ये चीज़ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आई होप कि 31 अगस्त तक, लेकिन तब तक आप पढ़ते रहिए और हमको तैयारी करनी है ये सोच के कि इस बार पेपर ऑनलाइन होने वाला है।
अब वो किस तरीके से होगा, इंस्टीट्यूट किस तरीके से कंडक्ट कराएगा, ये हम आगे आने वाले नोटिफिकेशंस को देखकर हम अंदाज़ा लगाएंगे या हम लोगों को कंफर्म हो पाएगा। तो अभी मैंने इस वीडियो में स्ट्रेटजी डिस्कस की है। आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी गाइस, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर हमसे कुछ गलतियां होती हैं तो हम लोगों को अपनी गलतियों के बारे में भी ज़रूर बताइएगा, और आप हमसे और अगले वीडियो में क्या चाहते हैं या किस टाइप की चीज़ें चाहते हैं, आपको जो भी डाउट है वो फ्रीली आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और आपको मैं ये बता दूँ कि वो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं और उनको लगता है कि सर पूरा हमारा मॉड्यूल इंग्लिश में बना है, तो गाइस मैं भी आपको ये चीज़ बता दूं कि डेफिनेटली हमारा इंस्टीट्यूट इंग्लिश में जो अपना मॉड्यूल बना के रखा है उसने, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को भी वो कभी भी इस तरीके से पार्शलिटी नहीं करते कि हिंदी मीडियम वालों को मार्क्स नहीं देंगे या फिर हिंदी मीडियम वालों को ये सोचने की ज़रूरत हो कि हम लोगों को तो हल्के में लेते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको भी वो बराबर मार्क्स देंगे। आप बस अच्छे से पढ़िए, और अगर MCQs बेस्ड हो जाता है तो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, फिर तो गाइस कुछ नहीं है, आपको सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और ज़रूर पढ़ते रहिए।